ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी रास्ते मेरे बंद हो चुके हैं, मेरा रास्ता कोई खुला हुआ नहीं है, सारे राह मेरी बंद हैं और बाबा सबकी सुनते हैं लेकिन मेरी नहीं सुनते, बहुत दुखी हो गए हैं, सारे उपाय कर लिए, सारे जतन कर लिए लेकिन बाबा आपकी सुनते ही नहीं हैं, भोलेनाथ से इतनी विनती कर ली लेकिन फिर भी वो आपका कार्य पूरा नहीं करते, सारी राहें बंद हैं। दूसरा उपाय बताया है दोस्तों, अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, सब कहते हैं कि इसकी किस्मत में तो सिर्फ धक्के खाना ही लिखा है, तो पूज्य गुरुदेव ने ये 2 उपाय बहुत अच्छे और अचूक बताए हैं। तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगी दोस्तों। अगर आपकी कोई समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय। पहले उपाय में दोस्तों एक तो तांबे का कलश भरना है, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से जिसमें से आप जल पीते हैं, और एक दीपक ले लेना है, चंदन ले लेना है, एक बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों। इस तरह से बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, भोलेनाथ को खंडित समर्पित नहीं की जाती। एक ले लेना है दोस्तों आपको समी पत्र, इस प्रकार से एक समी पत्र ले लेना है, और एक ले लेना है सफेद पुष्प। दोस्तों मेरे पास सफेद पुष्प नहीं है लेकिन मैंने सफेद पुष्प की पंखुड़ियां ले ली हैं इस तरह से। और आपको ले लेना है एक धतूरा। दोस्तों मेरे पास धतूरा नहीं है, इन दिनों धतूरे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मैंने ये ले लिया है धतूरे के नाम से, लेकिन आपको धतूरा ही लेना है, कहीं से कहीं मिल जाए आपको धतूरा ही लेना है। और एक धतूरा ले लेना है, एक ले लेना है आपको एक आखा चावल का दाना इस तरह से, और इसे लेकर के सीधे पहुंच जाइए देवादेवी महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके आप खड़े हो जाइए, और सबसे पहले ये जल आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। और इन चीजों को लेकर के आपको सबसे पहले बेलपत्री ले लेनी है, ये सफेद पुष्प ले लेने हैं, एक चावल का दाना ले लेना है, आखा चावल का दाना हाथ में ही रखना है दोस्तों इस तरह से, और एक समी पत्र ले लेना है इस तरह से, और एक धतूरा ले लेना है दोस्तों। धतूरा जरूर ले लीजिएगा, इस तरह से आपको धतूरा ले लेना है, और जो भी कष्ट है समस्या है वो बाबा को बोल देनी है, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करना है, और त्रिपुरारी भोलेनाथ का नाम लेना है। त्रिपुरारी नाम स्मरण करके, त्रिपुरारी नाम लेकर के इस तरह से आपको बाबा की शिवलिंग पर ये तीनों चारों चीजें, पांचों चीजें समर्पित कर देनी है। कौन सा नाम लेना है दोस्तों? त्रिपुरारी। भोलेनाथ का त्रिपुरारी नाम बोल करके आपको दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं, त्रिपुरारी नाम लेकर के इन चारों पांचों चीजों को समर्पित करते ही भोलेनाथ आपकी राहें खोल देंगे और आपके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगी, सारे काम आपके बन जाएंगे। और आप जो कहते हैं कि मेरी बाबा सुनते ही नहीं है, बाबा आपकी जरूर सुनेंगे, आपकी जो भी कामना होगी वो जरूर पूरा करेंगे। और फिर आपको चंदन लगा देना है दोस्तों, इस प्रकार से त्रिपुंड बना देना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से, और एक दीप लगा देना है इस तरह से, बाबा की आरती कर देनी है, बाबा को प्रणाम करते हुए त्रिपुरारी नाम स्मरण करते हुए आपको सीधे अपने घर चले जाना है। दोस्तों बहुत अच्छा और अचूक उपाय है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। और फिर चलिए जानते हैं दोस्तों हम दूसरा उपाय, कि अगर कोई कह दे आपको कि आज तेरी जिंदगी में तो दुख लिखा है, तेरी जिंदगी में तो धक्के खाना लिखा है, तो मात्र आपको एक उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र ले लेनी है दोस्तों, बहुत सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र ले लीजिए, और कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। और आपको सुबह कभी भी मौका मिले, आपको सुबह गाय का दूध मिल जाए, सुबह की गाय का ही, सुबह जो दूध दे सुबह ही गाय का दूध चाहिए दोस्तों, तो आपको ये गाय का दूध आपको बेलपत्री के आगे के भाग में लगा लेना है थोड़ा सा, और यही दूध आपको थोड़ा सा पीछे के भाग में भी लगाना है दोस्तों, इस प्रकार से पीछे के भाग में, आगे के भाग में गाय का दूध, ध्यान रखना दोस्तों। और गाय का घी भी आपको इस तरह से घी ले लेना है आपको दोस्तों, घी भी आपको गाय का ही लेना है और कोई घी नहीं लेना दोस्तों, ध्यान रखना। इस घी को आपको इन दोनों पत्तियों पर लगा देना है इस तरह से, आपको इन दोनों पत्तियों पर ये घी लगा दीजिए, और इसे लेकर के आपको सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए आपको जल का लोटा ले जाना है, और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता शोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। और जो ये बेलपत्री में आगे दूध लगाया है, पीछे लगाया है, इसमें दोनों में गाय का घी लगाया है दोस्तों, इसको ले जा करके आपको शिवलिंग से इस तरह से आपको चिपका देना है। और
अपनी कामना कहनी है, जो भी दुख हैं, कष्ट हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई दुख आ ही नहीं सकता। अगर दुख में भी आपको सुख की अनुभूति होगी, कभी कोई कष्ट नहीं घेरेगा, आपके जीवन से सारे दुख, तकलीफ, दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, फिर आपको प्रणाम करके सीधे अपने घर चले और एक दीप और लगा देना है। दोस्तों, इस तरह से आपको दीप लगा देना है और फिर आपको सीधे अपने घर चले जाना है। बहुत सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों, इन उपायों को आप जरूर ही जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा।